स्टूडेंट्स, क्या आप भी क्लास 10th एग्जाम की तैयारी करते हैं और 2026 में बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं? तो आज मैं आपके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक बेहतरीन प्रश्न लेकर के आया हूं, अर्थात एपी का। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अभी जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस को हम लोग जो है बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। कैसे करेंगे उसको भी समझेंगे, किस तरीके से करना है ये भी हम लोग सीखेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे एक एक चीज हम तोड़ करके बताने वाले हैं। लेकिन याद रखिएगा ये एनसीईआरटी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और अभी जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों है ये क्वेश्चंस आपके लिए खास और ऐसा हमने क्यों कहा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चंस को हल करना तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए और आपको मैं सिखाऊंगा भी किस तरीके से करना है। तो आ जाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है Tn बराबर 4 है, D का वैल्यू 2 है, Sn का वैल्यू -14 है। तो आपसे पूछा गया है n और a का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ भी करने की आपको ज्यादा जरूरत है नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं ये हम आपको बता रहे, टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया, यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। दिया क्या क्या है सर? तो दिया है Tn बराबर कितना 4, D का वैल्यू कितना दिया गया है 2, Sn बराबर कितना दिया गया है -14। ये वैल्यू हमें दिया गया, बोलो हाँ या ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, आपने पढ़ा होगा Sn बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में क्या बोवारे d। ये पढ़ा था, बोलो हाँ या ना। या इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, n/2 a प्लस n-1 इंटू का कितना बोवारे d। देखो ये 2a को हम a प्लस a लिख दिए, से कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन जब हमने इसको ऐसे लिखा तो यहां से एक फर्क पड़ गया। बोलो क्या, Sn बराबर यहां जो हो जाएगा आपका n/2। अब यहाँ पे देखो हमने एक 2a को ब्रेक कर दिया, a और a के एक फॉर्म में, तो यहाँ से एक फार्मूला आपका बन गया। एक ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन इसके जगह आप क्या लिखोगे, Tn लिखोगे। क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चे, Tn। तो Sn का वैल्यू आपको दिया गया है सर कितना, बोलो तो -14। कितना दिया गया, -14 दिया गया है ना प्रश्न से। n का वैल्यू नहीं पता मत दो, कोई दिक्कत नहीं। a का वैल्यू भी मुझे नहीं पता, लेकिन Tn का वैल्यू कितना हुआ पता है 4। कितना पता है तो 4। अब यहाँ देखो इधर आएगा तो -28 हो जाएगा, क्योंकि ये दो भागा में इधर गुणाम हो जाएगा। और n से एक स्टेप और लिख देते नहीं रे, चलो। तो ये हो जाएगा -28 और तुम्हारा हो जाएगा Na प्लस में कितना 4 है, कितना हो जाएगा वो वाले 4 है। नीचे जा सकते हैं क्या, एक स्टेप, चलो। तो यहां से तुम देखोगे तो Na बराबर क्या हो जाएगा, -28, ये प्लस में डालेगा माइनस में 4 है, हो जाएगा। अरे बोलो, उसके बाद देखते हैं आगे। यहां से हमें a का वैल्यू निकाल लेना है, किसका वैल्यू जी, तो -28 -4n और बट्टे में क्या हो जाएगा बताओ तो, चूंकि a का निकाल ले तो n गुना में इधर आ जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। इसका जरूरत आपको आगे में पढ़ने वाली, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर कौन सा बुआरे, 1 हो गया। क्या हो गया, 1। अब आप जानते हैं Tn बराबर जो फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू क्या होता है जी, d होता है। और Tn का वैल्यू शायद आपको 4 पहले से पता है। a की जगह आप रखने वाले -28 -4n और बट्टे में कितना जी, n रख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। फिर प्लस n-1 इंटू में d कितना है जी, 2 है। कितना है, 2। अब यहां से जैसे ही आप हल करेंगे तो 4 -28 -4n बट्टे में n, एक बार गुणा कर दीजिए तो 2n माइनस कितना हो जाएगा 2, बोलो हाँ या ना। तो यहां से करते जाते हैं बुआ, देखो आराम से। तो 4 बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे कितना होगा, n कितना होगा, तो ये -28 -4n फिर प्लस 2 दूना 4n और माइनस कितना बुआ रे 2n, माइनस कितना हो जाएगा 2n होगा। अब देखो n को इधर ले आएंगे तो 4n बराबर हो जाएगा -28 -4n प्लस 4n और माइनस कितना जी 2। सही है कि नहीं, बोलो सर। यहाँ 4n कैसे हो जाएगा, 2 होगा ना, यहाँ 2n हो जाएगा।
क्योंकि 2n स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर। क्या हो जाएगा बुआरी? 2n स्क्वायर। देखो गुना करेंगे तो n से 2n स्क्वायर ना हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो 2n स्क्वायर माइनस 2 हो गया। अब देख लो बढ़िया से, एलसीएम लेंगे n होगा, ये तो सेम ही रहना है, यहाँ से n गुना 2n करेंगे क्या होगा? 2n स्क्वायर। अब माइनस में क्या हो जाएगा? 2n। अब ध्यान देना, अब कोना कोनी तो गुना कर लिए, बोलो हाँ या ना, किया है कि नहीं? अब ध्यान देना बुआ मेरे जरा सा, यहाँ पे है तुम्हारा -4n, कितना n है जी? -4n, और यहाँ पे n से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 2n आपका हो गया, नहीं हो गया? ये 2n स्क्वायर है। अब यहाँ से देखोगे आप, सबको एक तरफ कर लेते हैं, कर ले रे, तो 2n स्क्वायर -2n -4n -28, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से 2n स्क्वायर -10n -28 बराबर कितना? 0 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ से चलोगे आप तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा? कॉमन। तो n स्क्वायर -5n -28 बराबर कितना जी? सॉरी 28 होगा, यहाँ 14 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिए ना तो बराबर 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 2 कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर -5n -14 बराबर 0। तो n स्क्वायर -5n कितना जी? 14 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर -7n + 2n -14 बराबर 0। n कॉमन लेंगे तो n - 7, फिर +2 कॉमन लेंगे तो n - 7 बराबर कितने हो जाएगा? 0। तो यहाँ से n - 7 को लिखेंगे और किसको लिखेंगे? n + 2 को, बराबर में 0। और जब n - 7 हम 0 के बराबर करेंगे तो n का मान कितना आएगा? 7। और जब n + 2 को हम 0 के बराबर करेंगे तो n का वैल्यू आएगा -2, और ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ठीक है, ये संभव नहीं है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। बस यहाँ पे आप इसको रखिएगा तो a का भी मान पता चल जाएगा। तो -28, 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, और बट्टे में 7, तो a बराबर -56/7 आएगा, कट के कितना आएगा जी? -8। तो a का मान आएगा -8 और n का वैल्यू कितना आएगा? 7। देखो जो भी n का वैल्यू निकले ना वहां पे समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, और जैसे ही आप समीकरण 1 में रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा जी? a का मान आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।